बाजार आपके साथ मैं हूं मानसी दवे, सृष्टि शर्मा और विश्व मोहन आपके साथ बने हुए हैं और सीधा चलते हैं कमोडिटी मार्केट का जायजा लेने के लिए। विश्व मोहन, कमोडिटी मार्केट में गोल्ड सिल्वर अब हर दिन की कहानी हो चुकी है नए उच्चतम स्तर पर। बिल्कुल सही कहा आपने। 1,28,000 आज भी के ऊपर नया रिकॉर्ड बना है। चांदी भी 1,64,000 के ऊपर। हालांकि चांदी की एक कैचअप रैली भी कह सकते हैं क्योंकि हाजिर में भाव काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि कल कुछ हाजिर बाजार में प्रीमियम कम हुए। काफ़ी ज्वेलर से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जो प्रीमियम है धीरे धीरे कम हो रहा है और उम्मीद की जा रही है कि ये अक्टूबर के बाद ये प्रीमियम और भी कम होंगे। और कल जो डिलीवरी थी बैंकों की तरफ से वो भी ज़्यादा थी और अब जो ज्वेलर है वो भी डिमांड के हिसाब से भी खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि प्रीमियम पे वो माल लेकर फंस जाए और मांग से ज़्यादा अगर माल रखेंगे तो आगे क्या होगा, ये बड़ी चिंता है यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर को लेकर। लेकिन भाव को देखें तो लगातार नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। 62% के आसपास की तेजी घरेलू बाजार में MCX पर आ चुकी है। अगर चांदी में देखें तो चांदी तो 80% तक दाम बढ़ चुके हैं। MCX पर 86% की तेजी 2025 में अब तक दिख चुकी है। तो एक बड़ी तेजी का दौर चल रहा है, लगातार नया रिकॉर्ड बन रहा है। सप्लाई की दिक्कतें हैं और साथ ही जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न है, US चाइना में जो ट्रेड वॉर की स्थिति बन रही है उससे सपोर्ट और भी ज़्यादा मिल रहा है और लगातार एक के बाद एक हम नई तेजी यहाँ पर देख रहे हैं। दूसरी वजह यह भी है कि अक्टूबर में जो फेड की बैठक होने वाली है यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि ब्याज दरों में एक कटौती होगी और 1 दिसंबर में होगी। और फेड चेयरपर्सन ने ये साफ तौर से उन्होंने कहा भी कि ये कटौती आगे भी जारी रह सकती है क्योंकि लेबर मार्केट को लेकर उन्हें काफ़ी ज़्यादा चिंता दिख रही। तो इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान भी हैं, उनकी राय भी ले लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अखिलेश जैन है, टेक्निकल IQ के फाउंडर है। अखिलेश जी, चांदी से शुरुआत करते हैं। 1,64,000 के ऊपर है चांदी, 2,000 रुपये से ज़्यादा की तेजी हर दिन। क्या आपको लग रहा है बाजार अब इतना आसान हो गया है, हर दिन लॉन्ग पोजीशन आप बनाएं आपको फ़ायदा ही होगा? चांदी पर अब नई राय क्या दे रहे हैं आप जो ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए? नमस्ते। नमस्ते सर। देखिए, चांदी का अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे हम, क्योंकि हमको इस तरह के जब मूवमेंट्स आते हैं तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखना पड़ता है। तो 1980 देखेंगे जब आप, तो वहाँ पे $48 का यहाँ पे स्पॉट के अंदर हाई बना था। देन जब यहाँ पे MCX में 74-75 के हाईज बने थे तो अप्रोक्सीमेट 49.80 के आसपास स्ट्रक्चर हाईज बने थे। अभी हम देख रहे हैं कि डिसिसिवली जो चांदी है वो $50 के ऊपर काम करा रही है और जिस हिसाब से मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स डेवलप हो रहे हैं, जैसे आपने भी बताया कि फिजिकल में माल की कमी है और ये जो कंसर्न है चाइना और US का, वो बहुत डीपन हो रहा है। रोज कुछ ना कुछ यहाँ पे नए डेवलपमेंट हो रहे हैं विच दोज आर फेवरेबल फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। और यहाँ पे जितने भी अब हम मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल देख रहे हैं तो प्रीशियस के लिए काफी ज्यादा फेवरेबल है। तो मुझे लगता है कि अगर एक लंबा रुझान बनाया जाए तो यहाँ पर शॉर्ट सेल की सलाह नहीं होगी, बाइंग का ही रुझान रखना चाहिए। $50 49.75 मुझे लग रहा है कि एक बेस यहाँ पे बना हुआ है और जब तक प्राइजेस इन लेवल्स को ब्रिश नहीं करते तो यहाँ पर एक बड़ी रैली हम इग्नाइट होते हुए देखेंगे। और जिस हिसाब से माल की शॉर्टेज है तो ये रैली फास्ट आएगी। 2009-10 की बात करें तो भी आपने देखा होगा कि मार्केट इसी तरह से मूव करते थे कि लाइक गैप अप ओपन होते थे 1,500-2,000 पॉइंट, देन फिर इंट्राडे भी यहाँ पे तेजी आती थी। तो उसी तरह के सिनेरियो चल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर ओवरऑल सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पर 3 से 4 महीने में पॉसिबिलिटीज है कि जो प्राइस है $71-72 तक भी देखने को मिले। इंस्टेड की कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं हो, रेगुलेटर नहीं है, तब तक मुझे लग रहा है कि इसी तरह का ये मोमेंटम बना रहेगा। तो बाय ऑन डिप्स की रिकमेंडेशन है। करंट भाव पर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं इसको। थोड़ा सा नीचे आने दें 63,200 60,500 के आसपास, वहां पर आप बाय करें। 1,62,200 के इसमें ऐसा प्लेस करें। और मुझे लगता है कि आज से कल के सत्र में पॉसिबिलिटी है कि 167 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। इंट्राडे काफी वॉलेटिलिटी है बट स्टिल इसमें रुझान बाय का ही रखना चाहिए। सेलिंग किसी भी लेवल पे अभी रिकमेंडेड नहीं है। ओके, तो यानी अभी भी सेल पोजीशन ना बनाए, अभी भी यहाँ से करीब करीब 2,500-3 हज़ार रुपये और ऊपर जाने की गुंजाइश है। चांदी 1,67,000 रुपये तक जा सकती है इस हफ्ते, ये अखिलेश जी को लगता है। गोल्ड सर बताइए, गोल्ड भी 1,28,395 रुपये का नया रिकॉर्ड बना है गोल्ड का। क्या और तेजी यहाँ पर भी है इस हफ्ते? यहाँ पर भी लॉन्ग पोजीशन में ही बने रहे? देखिए,
इनके स्ट्रक्चर्स की बात करें, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो कोई बेस अभी तक दोनों ही मेटल्स ने ब्रिज नहीं किया है। हमेशा अपना एक बेस बनाते हैं, देन वहां पे तेजी आती है। प्राइजेस काफी हाई है, तो थोड़ा बहुत ट्रेडिंग के हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग्स आती है, बट मुझे स्टिल लगता है कि 1,26,300 वुड बी द बेस फॉर दिस वीक। करंट भाव पे भी बाय कर सकते हैं, नीचे 1,27,400-500 मिलता है तो भी आप बाय कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि 1,29,300 तक के लक्ष्य इस वीक एंड तक देखने को मिल सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स की रिकमेंडेशन है गोल्ड के अंदर। ओके, गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर बाय ऑन डिप्स के स्ट्रेटजी के साथ काम करें। गोल्ड भी 1,29,300 रुपए तक यहाँ से जा सकता है, यानी 1,000 रुपए से ज़्यादा की तेजी इस हफ्ते और दिख रही है अखिलेश जी को, तो ये तेजी और भी आगे बढ़ने वाली है। कच्चा तेल, अखिलेश जी, आज यहाँ पर रिकवरी दिख रही है। हफ्ते भर में 5% से ज़्यादा टूटने के बाद ये रिकवरी आई है, लेकिन ओवर सप्लाई की जो चिंता है अभी भी मार्केट में बरकरार है। बताइए क्या लग रहा है क्रूड में यहाँ से सर? देखिए, जिस हिसाब से EIA के फोरकास्ट है, यहाँ पर ओवर सप्लाइड है क्रूड, और US एंड चाइना की इश्यूज के कारण यहाँ पे डिमांड में भी काफी कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इश्यूज चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी मोमेंटम फॉर इमीडिएटली शॉर्ट टर्म डाउन पे रहना चाहिए, और हम फर्दर यहाँ से डाउन साइड देखेंगे 200 से 300 पॉइंट्स की। इंट्राडे काम कर रहे हैं तो 5175-80 के आसपास क्रूड मिलता है, तो वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। 5225 के ऊपर का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें, और फॉर इंट्राडे 5,050 से लेकर 30 तक के लक्ष्य यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो इंट्राडे के लिए वापस यहाँ पे दबाव दिख सकता है, 5,050 तक फिसलने की संभावना यहाँ पे बन रही है। सर, मेटल्स में आज फिर से तेजी लौट आई है, 995 के ऊपर कॉपर है, जिंक 291 के ऊपर है, आधे % की तेजी दिख रही है। दिन के दौरान ये तेजी एक्सटेंड होगी, बाई साइड में यहाँ भी रहना चाहिए बेस मेटल्स में, और आपको क्या पसंद है? देखिए, फॉर इमीडिएटली शॉर्ट टर्म यहाँ पर वैसे न्यूट्रल रहना चाहिए। दोनों ही मेटल एक मुझे पॉज लग रहा है बहुत ज्यादा इंटरडे के लिए। यहाँ पे तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। ओवरऑल कॉपर काफी अच्छा लग रहा है, बुलिश लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि 660 के ऊपर जब तक भाव बने हैं तो यहाँ पर इसमें गुंजाइश है 1,060-65 तक आने की। इंटरडे के लिहाज से भी आप 997 के ऊपर आता है भाव तो बाय कर सकते हैं। 994 के नीचे का एसएल प्लेस करें, और ग्रेजुअली 1,808 से लेकर 10 तक के लक्ष्य यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो फॉर इंट्राडे बाय कर सकते हैं, पोजिशनल भी इसमें बाय का ही रुझान है। ओके, तो कॉपर इंट्राडे पोजीशनल दोनों बाई करने की सलाह। अभी और स्टीम बची हुई है, ग्लोबल सप्लाई की भी कॉपर के मार्केट में दिक्कत है। एग्री मार्केट का रुख करते हैं, हल्दी से शुरुआत करते हैं, जहां पर दिसंबर बादा करीब 2.25% की तेजी दिखा रहा है। 14,150 के करीब आज शुरुआती कारोबार में हल्दी दिख रही है। क्या हल्दी में बड़ी तेजी अभी और आनी बाकी है? आपको लग रहा है कि यहाँ पे तेजी बची है? क्या करना चाहिए हल्दी में सर? देखिए, जैसे पिछले सेशंस में मैंने कहा था कि 12,200, 11,600 एक अच्छा डिमांड जोन है, और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ पे मुझे एक अच्छी तेजी देखने को लग रही थी, और हमने देखा भी पिछले 2-3 सत्रों में यहाँ पे एक अच्छी तेजी आई है। मुझे लग रहा है कि ये जो मोमेंटम है स्टिल अभी परसिस्ट करेगा, और अपसाइड 15,150 से 200 के लक्ष्य यहाँ से अगले वीक में देखने को मिलेंगे। तो बाय ऑन डिप्स का रिकमेंडेशन है, अप टू 13,600-700 तक भी आता है तो बाय करें, 13,000 का बेस माने, और ऊपर ये टारगेट रख सकते हैं। ओके, तो आपको बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ हल्दी में काम करना है। शुक्रिया अखिलेश जी, आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि उन्हें क्या करना है। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद मार्केट महारथी में आशीष सोमैया हमारे साथ होंगे, व्हाइट ओक कैपिटल के। उनसे समझेंगे बाजार में क्या हो रहा है, FIIs की जो खरीदारी है वो कब इसमें रफ्तार दिखेगी। व्हाइट ओक कैपिटल मैनेजमेंट के CEO हैं आशीष सोमैया जी, जल्द लौटते हैं और उनसे बाजार पर चर्चा शुरू करेंगे।